आज के इस परिस्थिति में भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उन संबंधों को देखते हुए नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। दोनों देशों के मैत्री संबंध और सामाजिक, राजनैतिक और पौराणिक जो मित्रता रही है वो कैसे बरकरार रहेगी। इस खास चर्चा में हमारे बीच में हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, जो कि जाने माने मोटिवेटर और फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, और हम इन्हीं से जानेंगे क्या है ये नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, जो ये फोरम है क्या कार्य करेगा आज के समय में नेपाल और भारत के बीच में जो मैत्री संबंध में जो कड़वाहट सी दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो उसके बीच में? देखिए, मैं आपको बता दूं सारा इसका कि नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम या कोई भी एनजीओ हो, कोई भी सामाजिक संस्था हो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सामाजिक संस्था मतलब समाज का भला या पूरी मानवता का भला। किसी भी सामाजिक संस्था का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि पूरी मानवता का भला कैसे हो। देश की सीमाओं को लांघकर, धर्म की सीमाओं को लांघकर पूरी मानवता का भला कैसे हो, ये किसी भी सामाजिक संस्था का उद्देश्य होना चाहिए। और यही उद्देश्य लेकर नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम जो है चल रहा है। इसको बनाने में मुख्य जो भाग है, मुख्य जो योगदान है, या समझ लीजिए मुख्य जो काम किया है, वो है नेपाल के मुधीर चौधरी और भारत के नितिन बत्री। उन दोनों ने पहले भी नेपाल भारत के रिश्तों पे, नेपाल भारत की मैत्री पे काफ़ी काम किया है। जब मुझसे मिले तो हमने चर्चा की कि पहले तो उद्देश्य क्या अपना हो, इसको हम स्पष्ट करके चलें जी। तो हम सब सहमत हुए कि मानवता की भलाई, पूरी मानवता की भलाई, धर्म की, जाति की, देश की सीमाओं को लांघकर पूरी मानवता की भलाई। आप हमारे उद्देश्य को देखेंगे तो सबसे लास्ट में है ये, और सबसे पहला उद्देश्य यही है कि मानवता की भलाई कैसे हो। अब मानवता की भलाई किस चीज़ में हो सकती है? तो उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए कि शांति चाहिए। यदि लोग आपस में लड़ते हों, चाहे वो देश की सीमाओं के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, किसी कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म के नाम पर हो, या किसी अपना जाति के नाम पर हो, तो मानवता की भलाई नहीं हो सकती है। शांति पहली शर्त है, डेवलपमेंट की भी और भलाई की भी। तो हमने उद्देश्य लिया कि पूरे मानवता की भलाई कैसे हो, तो पूरे विश्व में शांति कैसे हो। अब शांति कैसे आएगी? कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा जीवन दर्शन जो पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की, पूरी मानवता की बात करता हो। तो हमने चुना हिंदू जीवन दर्शन। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू जीवन दर्शन, हिंदू वे ऑफ फिलॉसफी टू लिव लाइफ, जो क्या कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला हो, पूरा भला हो, किसी की कोई तकलीफ ना हो किसी को। ये सभी चाहेंगे भाई, चाहे कोई मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, मंदिर गुरुद्वारा कहीं जाए, इस बात में तो किसी को इतराज़ नहीं हो सकता। और जो है उसको भी इंसान कैसे कहेंगे? जो व्यक्ति सबका भला नहीं चाहता, अपना भला या अपने एक जाति का भला या अपने एक परिवार का भला, अपने शहर का भला चाहता हो, उससे तो हमारा मतभेद हो सकता है। लेकिन जो पूरी मानवता का भला चाहता है वो हमारे साथ चलेगा। तो हम इस उद्देश्य को लेकर चले कि पूरी मानवता का भला हो, पूरे विश्व में शांति हो। और वो कौन से जीवन दर्शन से हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी जीवन दर्शन को हम पूरे विश्व को इस जीवन दर्शन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर नेपाल भारत नाम क्यों रखा? जी, क्योंकि हिंदू जीवन दर्शन मूल है नेपाल का और भारत का। नेपाल का तो पहले हिंदू धर्म ही राष्ट्रीय धर्म था, पर आजकल वहाँ पर सेकुलरिज्म है, लेकिन मूल वहाँ के लोगों का जो जीवन दर्शन है वो इस हिंदू विचारधारा से प्रभावित है। इसी प्रकार भारत का जो जीवन दर्शन है वो इसी विचारधारा से प्रभावित है कि सबका भला हो।
क्या कहते हैं जीवन धारा हिंदू विचार दर्शन क्या कहता है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम धीत मस्तु माँ विद्विषावहै। अर्थात कि ऋषि लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु में शक्ति दो, किस बात की? हम सब मिलकर चलें, हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों, हम सब मिलकर दुनिया के सुखों को भोगें, हमारे में आपस के अंदर किंचित मात्र भी द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो। ऐसा सुंदर जीवन दर्शन कौन नहीं चाहेगा? कोई आदमी किसी भी देश में रहे, किसी भी प्रांत में रहे, किसी भी धर्म को माने, हम कहते हैं इस जीवन दर्शन से जुड़कर काम करे वो जी। तो नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि पूरे विश्व में शांति वो कैसे होगी? देखिए, हर चीज़ के लिए योजना बनानी पड़ती है, एकदम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। समुद्र पे पुल बांध दो तो चींटी भी समुद्र को पार कर सकती है, तो उसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, एक ढंग बनाना पड़ेगा। हमने हिंदू जगत दर्शन की बात की, फिर नेपाल भारत को जोड़ने की बात क्यों की कि नेपाल और भारत दोनों इस फिलॉसफी को बेसिकली मानते हैं, इस फिलॉसफी पर वहाँ के आदमी चलते हैं। अब हमने साथ में किया कि बिना तरक्की के, बिना खुद की शक्ति के कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। जहाज में जाते हैं आप तो अनाउंसमेंट होती है कि यदि ऑक्सीजन की कमी हो तो ऊपर से आपके मास्क ऑक्सीजन का मास्क गिरेगा और आप अपने नाक पर लगा लीजिए, और साथ में कहते हैं औरों की सहायता करने से पहले अपनी सहायता कर लीजिए। अगर आप समर्थवान होंगे तभी लोग बात सुनेंगे, आपके पास कुछ होगा तभी लोगों की सहायता कर पाओगे। तो नेपाल को भी डेवलप करना और भारत को भी डेवलप करना इसके लिए आवश्यक है। फिर हमने नेपाल के बारे में सोचा कि वहाँ कैसे डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट तो व्यापार बढ़ने से होगी। व्यापार कई तरह से होता है, इंडस्ट्री से आता है, खेती बाड़ी से आता है, और किसी तरह की डिफरेंट कामों से आता है। और आजकल जो है केवल जैसे मेडिकल टूरिज्म चल रहा है भारत के अंदर, लोग भारत मेडिकल दवाई इलाज कराने आते हैं, चल पड़ा। टूरिज्म एक बड़ा अच्छा सेंटर है, बड़ा अच्छा एक माध्यम है। तो नेपाल को हमने कहा कि इसको तीर्थ स्थल के रूप में, तीर्थ स्थान के रूप के अंदर प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो जीवन माता सीता का, जगत माता सीता का जन्म स्थान है। तो क्यों ना सीता माता का भव्य मंदिर बनाया जाए, जिससे पूरा विश्व वहाँ आकर्षित हो। पूरे विश्व में जो व्यक्ति राम मंदिर देखने अयोध्या जाए, वो सीता माता के मंदिर के दर्शन करने, सीता माता के दर्शन करने नेपाल भी जाए। तो आप देखिए कि पूरे विश्व के अंदर कितने करोड़ आदमी हर साल नेपाल में आ सकते हैं और नेपाल की डेवलपमेंट हो सकती है। इसी प्रकार भारत के अंदर, भारत में असीम साधन है, अपार साधन है। पूरे विश्व के लोग जो है यहाँ आकर अपना कारोबार कर सकते हैं। और पुरानी बात करें तो विश्व के कारोबार के अंदर भारत का 34% के लगभग हिस्सा था, दोबारा हो सकता है। तो भारत के साधनों के बारे में, साधनों की उपलब्धता के बारे के अंदर, और भारत की एक विशेष बात और, भारत में बाजार भी है और भारत में सप्लाई भी है, दोनों चीज़ें हैं। कोई बाहर से आके यहाँ माल बेचना चाहे तो बाजार है, बाहर से आके यहाँ माल बनाना चाहे तो साधन है। इसका संसार को बताना, पूरे वर्ल्ड को बताना। तो इस ढंग से हमने नेपाल भारत दोनों को जोड़कर पूरे विश्व के अंदर शांति की स्थापना द्वारा पूरी मानवता का भला हो, इस उद्देश्य को लेकर नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम चल रहा है, चलेगा। सबका आशीर्वाद चाहेगा और सबको साथ में जोड़ने के लिए हमेशा आमंत्रित करता है, करता रहेगा। यानी कि एक बड़ा उद्देश्य और बड़े सपने, जिसे साकार करने के लिए और उसका मूर्त रूप देने की शुरुआत भी हो गई है। नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट इस कार्य को कर भी रहा है। भारत में, देश में, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सड़कों पर बेरोजगारी को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, पहले भी होते रहे हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह के विचार को सुनने के बाद आपको लगे कि हम रोजगार की तरफ सिर्फ बेरोजगारी के लिए भागते नहीं रहेंगे, बल्कि रोजगार उत्पन्न करें और भी लोगों को रोजगार मुहैया करा सकें, हमारा उद्देश्य यही है। और जैसा कि आपको नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम के संरक्षक श्री बीपी गुप्ता जी ने बताया कि हम कैसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं,
और बहुत सारे अवसर आपके सामने हैं। आमंत्रित कर रहे हैं, आप आगे आएं और आगे बढ़ें। आज का बस चर्चा यहीं तक।